हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करे थे और साथ ही हमने अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू एंड द अपोजिट लेटर्स कैसे लर्न करने हैं उसको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से समझा था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर कोडिंग से और अल्फाबेट कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, क्या हमारे पैटर्न्स यूज होंगे अल्फाबेट कोडिंग में। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो पाथ ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 जरूर देखें, जिसमें आपको पूरा अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 2 3। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स दिए जाएंगे, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर अपने पास रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस करूंगा तो आप अपने आंसर्स मैच कर लेना और कोशिश करिएगा विद इन अ टाइम, विद इन अ सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड्स आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा, फटाफट करिए शुरू। अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करूं तो दिया हुआ है WING का 11, THEN देन का आपको बताना है क्या नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट। यहाँ पे W का होता है बच्चों 23, I 9, N 14, G 7। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट्स, क्या प्रोसेसिंग यूज हुई है, बहुत बेहतरीन है, जो कि आपका एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिएगा 23 प्लस 9, आपने इसका सम किया तो इसका सम कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 32। क्लियर है। इसको हमने क्या करना है, हाफ करना है। और 14 प्लस 7 कितना होगा यहाँ पे, 21। तो 32 माइनस 21 किया तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 11। जो कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हुआ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। क्लियर हो गई बात। WI मतलब हाफ पैटर्न को प्लस प्लस करके डिफरेंस लिया हुआ है। 23 प्लस 9 32, 14 प्लस 7 21, बस इनका डिफरेंस लिया है, वही आपका आंसर है। THEN देन का फाइंड आउट करते हैं। T20 H8 E5 N14, ये हाफ कर दो यहाँ पे। 20 प्लस 8 28, 14 प्लस 5 माइनस 19। तो 28 माइनस 19 कितना आ गया आपका, 9। तो 9 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये 2 मार्क्स में एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया था। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेट का दिया हुआ है 17, हायर का आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम प्लेस वैल्यू लिखे 12 A1 T20 E5, तो बताइए 17 यहाँ पे कैसे आया। तो सिंपल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो आपका 12 है और जो आपका E5 है, इन दोनों का एडिशन किया हुआ है। क्लियर हो गई, मतलब फर्स्ट लेटर का और लास्ट लेटर का एडिशन किया हुआ है। 12 प्लस 5 17। तो आप यहाँ पे फटाफट निकाल लो। H हमारा 8 होता है, E 5 होता है, 8 5 13, तो 13 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजी वे में आप कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डेप्थ का आपको 28 दिया हुआ है, पाउडर का 44 दिया हुआ है, वर्थ का आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखी है यहाँ पे, D4 E5 P16 T20 H8। आई होप आप सभी को अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू फिंगर्स पे बहुत जल्दी याद हो गई होंगी। क्लियर हो गई बात। तो देखिएगा, लिखिए फटाफट P16 O15 W23 D4 E5 R18, W23 O15 R18 T20 H8। तो बताइए इसका 28 कैसे आया, सोचिए। देखो
सिंपल सिंपल फॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे, डी की प्लेस वैल्यू, पी की प्लेस वैल्यू, एच की, मतलब 14 4 16 8, इनका सम किया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे ये पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर, मतलब जो ऑड प्लेसेस पर, विषम प्लेसेस पर जो डिजिट नंबर रखे गए हैं, संख्या रखी गई है, उनका सम किया हुआ है, उनका जोड़ लिखा हुआ है। तो 16 प्लस 4 20 है ना, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 8 28। हो गई बात सभी को क्लियर। यहाँ पे हम क्या क्या जोड़ेंगे, पी डब्ल्यू ई। तो 16 और 23 कितना हो गया, काउंट कर लो, 23 और 16 29 39। 39 में जब आप 39 में जब आप 18 जोड़ोगे तो क्या आपका यहाँ पे 18 नहीं, सॉरी 5 जोड़ेंगे, है ना, ये ई है यहाँ पे 1 3 5 है ना, विषम संख्या की बात हो रही है। तो 44 आ जाएगा, है ना, 16 प्लस 23 39, 39 प्लस 5 44। यहाँ पे भी आपको क्या जोड़ना है, डब्ल्यू आर और एच, विषम संख्या पर जो आप दिया हुआ है नंबर्स हमारे। 23 प्लस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 31, 31 इज 41, 41 और 8, 49 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये मेरे प्यारे बच्चों CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी को ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त रहेंगे। आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6, नोट करिए फटाफट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। बताइए जल्दी क्या आंसर होगा। आप फटाफट से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन का वेटेज रखना है। 30 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन। यू हैव 3 क्वेश्चंस, 4 5 6। बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 5 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन 4 बहुत इजी है और ध्यान रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, आपका रेलवे एग्जाम 2016। क्लियर है बात। ये भी आपका रेलवे एग्जाम 2016 में पूछा गया है और ये भी आपका रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा फटाफट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये तीनों। क्वेश्चन 4 देखो कितना इजी है। यहाँ पे ऊटी का 4 दिया हुआ है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक बार आप क्वेश्चन को ऐसे विजुलाइज भी कर लो, ऐसा नहीं क्वेश्चन देखा और नंबर अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपका विजुअली देखोगे तो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्या है यहाँ पे, ऊटी का 4 है, शिमला का 6 है, दार्जिलिंग का 10 है और बताना है नैनीताल का क्या आंसर होगा। तो सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है। ऊटी में अल्फा लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4। शिमला में 1 2 3 4 5 6, तो 6। दार्जिलिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10। नैनीताल में बताना है। बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है क्या रेलवे में, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 8। जस्ट अल्फा लेटर्स लिखे हुए हैं काउंट करके। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो बहुत इजी है। पंजाब मेल को दिया हुआ है 30, शहीद एक्सप्रेस इज 42, मुंबई मेल का आपको बताना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लेटर्स काउंट करिए कितने हैं। पंजाब मेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने लेटर्स हैं बच्चों, 10 लेटर्स हैं। और यहाँ पे 10 लेटर है तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 30 आया। ये रेलवे में एग्जाम पूछा गया है, मतलब आपका तर्क शक्ति आपकी कैसी, आप किस तरह से सोच लेते हो। तो यहाँ पे कोई अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इजी वे में क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो। क्लियर हो गई बात। शहीद एक्सप्रेस में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे भी 14 लेटर्स हैं और 14 इंटू 3 हुआ तो बच्चों 42 आंसर आ गया। बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। मुंबई में लेटर 6 हैं, 7 8 9 10,
तो यहाँ पे 10 लेटर्स हैं और मल्टीप्लीकेशन 3, तो 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है इसमें जितने भी आपके वर्ड्स में लेटर्स हैं उनको काउंट करके मल्टीप्लीकेशन 3 किया गया है। आई होप ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ आ रहा होगा। यहाँ पे कंपेयर को दिखा है 414141 726194। प्रीवियस का बताइए। शायद काफी बच्चे इस क्वेश्चन में अटक गए होंगे और काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका पैटर्न क्या चल रहा है, कंसोनेंट और वोवल्स की बात हो रही है, व्यंजन और स्वर की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है देखिएगा, जो आपके कंसोनेंट है CMPR, जो कंसोनेंट है आपके यहाँ पे व्यंजन है ना, जो आपके व्यंजन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, उसमें हमने +1 जोड़ा है। तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो +1 जोड़ा तो 4 आ गया। ओ जो वोवल्स हैं, स्वर, जो वोवल्स हैं, वोवल्स में हमने -1 किया हुआ है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे सभी को। तो वोवल्स में -1 करा और कंसोनेंट में +1 करा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वोवल्स 15 होता है, M14 P16 A1 R18 और E5। देखो यहाँ पे कंसोनेंट में 3 में +1 करा तो 4 आया, यहाँ पे वोवल्स में -1 करा तो 14 आया। कंसोनेंट में कितना है यहाँ पे, सॉरी ये 13 होता है ना, बाय मिस्टेक लिख दिया। 13 में +1 तो 14 आ गया बच्चों। 16 कंसोनेंट +1 17। ए में 1 में -1 कर दोगे तो यहाँ पे बच्चों 26 आएगा। क्लियर हो गई। सीरीज रिवर्स चलती है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे ABC ऐसे ऐसे चलता है, तो ये XYZ होता है यहाँ पे 1 2 3, तो ये 24 25 26। अगर मैं बात करूं 27 28 29 की, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये सीरीज आपकी रिपीट हो जाती है ABCD। तो ए का मतलब यहाँ पे 27 की बात हो रही है, तो 27 में से हमने -1 करा क्योंकि ये वोवल्स है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 27 में से 1 माइनस करा तो 26 आ गया यहाँ पे। क्लियर हो गई बात सभी को। कंसोनेंट 18 है तो 19 और वोवल्स -1। ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, तो इसका आप आंसर इजी दे सकते हो। प्रीवियस का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि 16 यहाँ पे 17 की बात हो रही है, कंसोनेंट की बात करेंगे यहाँ पे फिर +1 हो जाएगा, वोवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे -1 कर दिया। 17 19 4 कहीं पे भी आपका ये नहीं दिखाई दे रहा, तो आप पूरा सीरीज चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ही आंसर मार्क कर सकते हो अगर आपको प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया। ये था हमारा यहाँ पे बच्चों नंबर कोडिंग। अब स्टार्ट करते हैं हम अल्फाबेट कोडिंग। क्लियर हो गई बात, स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट कोडिंग। आप इसके कॉन्सेप्ट्स नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं बच्चों अल्फाबेट कोडिंग। अल्फाबेट कोडिंग में हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, प्रोसेसिंग क्या यूज रहेगी, क्या पैटर्न्स हैं, क्वेश्चन को हम किस तरह से टैकल करेंगे, तो वो सब आज हम डिस्कस करते हैं अभी यहाँ पे। तो क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है इन अ कोडेड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज DDY, what will be the code of BLG in a same language। क्लियर है, हिंदी में आता है एक निश्चित कूट भाषा में यदि कैट को DDY लिखा जाए तो बताइए उसी कूट भाषा में BLG को हम क्या लिखेंगे। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन इस तरह से आता है। अब क्वेश्चन जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है या आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, जब आप उसको पेपर मोड पर लेके आओगे तो वो लिखना कैसे है आपको सबसे पहले वो सीख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, जब भी आपको दिया हुआ है कैट का कोड हमें दिया हुआ है बच्चों DDY, तो ध्यान रखिएगा पेपर मोड पे जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे CAT और जो भी कोड दिया हो उसके सामने नहीं नीचे लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, कैट का कोड दिया हुआ है DDY, हमसे पूछ रहा है BLG का कोड क्या होगा। क्लियर है, आप पेपर मोड पर जब लाओगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब यहाँ पे आंसर करना है तो सबसे पहले आप अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख लो। तो C3 A1 T20 D4 Y25। तो यहाँ पे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने +1 हो गया, अगर इसकी बात करें तो +3 हुआ, और यहाँ पे बात करें तो +5 हो गया। +1 +3 +5। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। BLG में भाई सही सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करना है। B2 L12 G7 +1 किया तो 2 + 1 3, 3 किस पे आता है C पे। क्लियर है, अल्फाबेट्स की इसलिए बोला था फिंगर्स पे याद होनी चाहिए अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, ताकि आप क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व कर पाओ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो +3 करा, 12 + 3 15, 15 हमारा O पे आता है। G +5 7 + 5 12, 12 हमारा L पे आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोल, COL। COL इज द राइट आंसर। अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा क्या पैटर्न्स यूज हो रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो, जैसे कि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एग्जाम्स का जो लेवल है वो भी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बट फिर भी कोडिंग डिकोडिंग में लिमिटेड पैटर्न्स कुछ रहते हैं, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो जो हमारे बेसिक अप्रोच रहती है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर लो फिर डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखिएगा पेपर मोड पे जब आप क्वेश्चंस को लेके आएंगे तो जो कोड दिया हो वो उसके हम नीचे लिख लेंगे। क्लियर हो गई है बात सभी को। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ सम बेसिक पैटर्न्स, क्या बेसिक पैटर्न्स होंगे यहाँ पे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बेसिक पैटर्न्स की बात करेंगे हम। यहाँ पे वर्टिकल रिलेशन दिया होगा आपका, वर्टिकल रिलेशन कैसे दिया होगा, कुछ इस तरह से जैसे कि अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। क्लियर, वर्टिकल रिलेशन मतलब सीधा सीधा की बात हो रही है, ऐसे सीधा सीधा यूज हो रहा होगा कॉन्सेप्ट आपका। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। नेक्स्ट अगर सेकंड पॉइंट पे बात करें तो रिलेशन इन पेयर, पेयर्स में रिलेशन दिया होगा। रिलेशन इन पेयर, तो रिलेशन इन पेयर मतलब का क्या हो जाएगा आपका, सपोज दैट कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपका, जैसे कि रिलेशन इन पेयर की अगर हम बात करें बच्चों, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्या प्रोसेसिंग होगी अभी वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पैटर्न्स की बात कर रहा हूं, यहाँ पे सम बेसिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी। तो कुछ इस तरह से या कुछ ऐसे भी रह सकता है। क्लियर हो गई बात। या इसमें अगर हम बात करें पेयर्स में रिलेशन ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर इन पे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अभी आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया होगा, हमारा पैटर्न्स ये यूज हो रहा होगा यहाँ पे, वर्टिकल रिलेशन, रिलेशन इन पेयर।
आपको समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अभी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 की, जिसे हम बोलते हैं हाफ पैटर्न मेथड। हाफ पैटर्न मेथड का क्या है, इस तरह से आपका दिया होगा। हाफ कर दिया और क्रॉसिंग कर दी, ठीक है। इसी के बिहाफ पे एक फोर्थ पॉइंट और आ जाता है आपका। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना के चलिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये। एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टू लास्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये लास्ट, तो यहाँ से इसका रिलेशन ऐसे बना दिया होगा। क्लियर हो गई। ये 4 पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब बेसिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 पॉइंट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेसिंग आपकी क्या यूज होगी वो देखिएगा। सपोज करो मैं डी एक ले लिया यहाँ पे, जिसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो अगर यहाँ पे हो सकता है प्लस माइनस n इक्वस टू 1 ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हमने n इक्वस टू 1 ले लिया। अभी समझेंगे n क्या क्या हो सकता है। अभी मान के चलते हैं n इक्वस टू 1, तो d में अगर प्लस माइनस 1 लिया तो या तो यहाँ पे आपका c हो जाएगा या आपका e हो जाएगा। क्लियर है। प्लस 1 करा तो c हो गया, माइनस सॉरी प्लस 1 करा तो e हो गया, माइनस 1 करा तो c हो गया। d की हम अपोजिट वैल्यू भी आ सकती है यहाँ पे, अपोजिट वैल्यू इज W। ये बात क्लियर हो गई। D की आपका अपोजिट वैल्यू भी आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, D की अपोजिट वैल्यू प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। अभी n इक्वल टू हमने क्या लिया हुआ है, 1 लिया है, तो अपोजिट वैल्यू हमारी क्या है, W है। W में अगर हमने -1 करा तो V आया और +1 करा तो X आया, तो अपोजिट वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकती है, ठीक है। या D की अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, अपोजिट प्लेस वैल्यू, अपोजिट की प्लेस वैल्यू मतलब 24। तो ये बेसिक पैटर्न्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूं। n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने अगर अभी +1 +3 +5 पे कैट इक्वल्स टू DDY लिया था तो +1 +3 +5 था, तो यहाँ पे अभी हमने n इक्वल्स टू 1 लिया है। बट n इक्वल्स टू आपका क्या क्या यूज हो सकता है, ऑड नंबर या इवन नंबर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। ऑड नंबर और इवन नंबर ले सकते हैं, n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, या आपके नंबर्स हो सकते हैं, सिंपल 1 2 3 4 5 की बात हो रही है, या आपके इंटीजर्स हो सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 है ना, ये हो सकता है। ओड नंबर आपको पता ही है, यहाँ पे ये विषम और ये सम है ना, सम नंबर भी हो सकते हैं, विषम नंबर भी हो सकते हैं। इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी, -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं। ये बात सभी को क्लियर हो रही है बच्चों मेरे, ठीक है। प्राइम और नॉन प्राइम भी यूज हो सकता है, प्राइम और नॉन प्राइम भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो n इक्वल्स टू कुछ भी आ सकता है। प्राइम नंबर तो सभी को पता होगा, जो सिर्फ अपने से कटता है, अपने से डिविजिबल है, जैसे प्राइम नंबर 2 3 5 7। नॉन प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा होंगे, विभाज अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है ना। होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर क्या होते हैं पता ही होंगे सभी को, 0 1 2 3। या यूनिक नंबर हो सकता है, n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
फिर भी मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यूनिक नंबर जैसे कि +2 हो जाए, कोई भी वर्टिकल रिलेशन आ जाए और +2 हो जाए, तो मतलब एक यूनिक अलग से एक बिल्कुल एक नंबर उठा लेगा वो, है ना। तो यूनिक नंबर का मतलब वो हो जाएगा आपका। आप सभी को क्लियर हो गई। तो n इक्वल्स टू आपका कुछ भी हो सकता है। पैटर्न्स आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वर्टिकल रिलेशन, रिलेशन इन पेयर, हाफ पैटर्न, फर्स्ट टू लास्ट। मैं ये नहीं कह रहा आपका क्वेश्चन इसी में फंस जाएगा, बट 99% क्वेश्चन की अप्रोच यही रहेंगी, पैटर्न्स आपके यही रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात। आप फटाफट से इसको नोट कर लो। हमने यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 लिया है। n इक्वल्स टू कुछ भी हो सकता है, और इवन नंबर, नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, नॉन प्राइम नंबर, होल नंबर, यूनिक नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप फटाफट से नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर ओवर करते हैं। जल्दी नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चंस आपके सामने आ गए होंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, उसके बाद में आप आंसर्स मैच कर लीजिएगा। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी आएगी। अभी ऑप्शंस मैंने आपको इसलिए नहीं दिए क्योंकि मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट कोडिंग का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसाना चाह रहा हूं, बस। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑप्शंस भी दूंगा यहाँ पे, जब आप इजिली कर सकते हो। अभी सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, क्या हमारे पैटर्न्स यूज हो रहे हैं, क्या हमारी यहाँ पे अप्रोच रहेगी, ये सब चीजें आपको समझनी है। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो सबसे पहली अप्रोच आपकी यही रहेगी, आपको अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू फटाफट से लिख लेनी है। तो बताइए, यहाँ पे R18 हो गया, E5, S19, I9, N14। यहाँ पे अगर हम बात करें, रेजिंग का दिया हुआ है IVHRM, तो I हो गया यहाँ पे आपका 9, V22, H8, R18, M13। अब देखिएगा, जब मैंने यहाँ पे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली, क्या मेरे को जरूरत थी? अगर आपको अपोजिट वैल्यूज, अपोजिट लेटर्स बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होते तो आपको क्या प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत थी? तो चीजों को एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, विजुअलाइज कर लीजिएगा क्या पैटर्न्स यहाँ पे यूज हुआ है। तो सिंपल सिंपल हमें लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ अपोजिट लेटर्स लिखे हैं। यहाँ पे आई का अपोजिट आर, ई का अपोजिट बी, एस का एच, आई का एन, एन का एम। जस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है? अपोजिट लेटर्स का यूज हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है, इंटर का आई का आर आ जाएगा, एन का एम आ जाएगा, जी एस टी जी हो जाएगा, ई का वी, आर का आई। तो आंसर हो जाएगा आर एम जी वी आई। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते थे। फटाफट से बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। मैं लिख देता हूं अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, P16, L12, U21, M13, S19, S19, O15। ध्यान रखिएगा नीचे लिखे हुए हैं मैंने अभी भी, S19, O15, X24, P16, V22। तो आपको यहाँ पे पैटर्न्स क्या यूज हो रहे हैं, तो अब इजिली दिखाई दे रहा होगा, सर जी +3 हुआ है सभी लेटर्स में। क्या यूज हुआ है यहाँ पे? +3 यूज हुआ है। क्लियर है? तो फटाफट से हमें किसका फाइंड आउट करना है? ड्रॉन का। तो अपना आंसर मैच कर लेना सभी लोग। 4, 18, A1, W23 होता है, ठीक है, 24 बाय मिस्टेक लिख दिया था, एंड हमारा 14 है। तो यहाँ पे +3 आप करोगे यहाँ पे सब में, तो क्या क्या आंसर आ जाएंगे +3 में? 4 + 3 7, 7 जी का होता है, 18 + 3 21, 21 हमारा किसका हो जाता है? यू का। क्लियर हो गई? ए में +3 करा तो 4 डी हो गया, 23 में +3 करा तो 26 जेड हो गया, 14 में +3 जोड़ा तो 17 हमारा क्यू पर आता है।
क्लियर हो गई। GUDZQ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में ब्लॉक में देखते हैं। प्लेस वैल्यू लिखा B2 R18 O15 K11 E5 T20 D4 M13 G7 M13। तो क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है देखिएगा, मे भी कुछ कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आप लोगों को। देखो देखो बहुत इजी है। यहाँ पे पैटर्न ये यूज हो रहा है। क्लियर है। कॉन्सेप्ट भी समझो, पैटर्न भी समझो, सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वन बाय वन क्वेश्चन सभी अच्छे से क्लियर होंगे। तो 18 में प्लस 2 हुआ तो 20 आया। 2 में प्लस 4 हुआ तो 2 में प्लस 2 हुआ तो 4 आया। 15 में माइनस हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 15 में माइनस हो रहा है ना। और यहाँ पे आपका +2, 5 में +2 7, 11 में +2 13। तो ब्रॉक का दिया हुआ है TTMGM। तो हमें क्या निकालना है, ड्रीम का। तो ड्रीम का पैटर्न वही होगा, यहाँ पे +2 -2 और ये +2। तो आर में यहाँ पे 4 18 E5 A1 M13। 18 में +2 जोड़ा तो 20, 20 मतलब टी पे आता है। डी में +2 जोड़ा तो 4 + 2 6, 6 किसका होता है, एफ का। ई में -2 जोड़ा तो सी आया। 13 में +2 जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, MNO। ओ आ गया यहाँ पे। 1 में +2 जोड़ा तो सी आ गया। तो THCOC इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है। यहाँ पे C3O15 M14 P6 सॉरी 13 M16 U21 T20 E5 R18। आर यहाँ पे 18 है, एफ आपका 6 U21 V22 क्यू आपका 17 N14 P16 C3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी। तो देखिएगा पैटर्न हमारा क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे जो लास्ट फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सिर्फ इंटरचेंज करा है इन्हें, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को हमने इंटरचेंज करा है। और जो मिडल वन है ऐसे में हमने +1 यूज किया है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे ऐसे में हमने क्या यूज किया है, +1। क्लियर है, +1 ऐसे यूज किया है और फर्स्ट और लास्ट सेम रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे W और E को तो हम इंटरचेंज कर देंगे, आपस में अदला बदली करेंगे। और इसको और इसको, इसको इसको और इसको ऐसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे H8 है, I9 S19 T20 L12। जब +1 करा तो 13 M पे आता है। H की बात करें तो I यहाँ पे आ गया। T की बात करी तो U यहाँ पे +1 जोड़े ना हमने यहाँ पे। क्लियर हो गई। सॉरी यहाँ पे H आ गया। I में +1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा। S में +1 जोड़ेंगे तो T आ जाएगा। आप अपने आंसर्स मैच कर लो। पैटर्न्स में बता चुका हूं आपको क्या कॉन्सेप्ट और क्या प्रोसेसिंग यहाँ पे यूज हो रही है। ध्यान रखिएगा। सभी का आंसर ये आ गया होगा, मैच कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जीनियस को हमें ICP GQSU दिया हुआ है। गार्निश का आपको बताना है बच्चों क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी G7 E5 N14 I9 O15 U21 S19 I9 C3 P16 G7 Q17 S19 U21। तो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, फिंगर्स भी याद है, तो क्वेश्चन जल्दी हो पाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन भी नहीं होगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजों का ध्यान रखना। क्लियर है बात। तो यहाँ पे पैटर्न क्या यूज हो रहा है, G से +2 यूज हुआ है। G से I कितना हुआ है, +2। 5 से C -2। फिर यहाँ पे +2 -2 +2 -2 +2। क्लियर हो गई बात सभी को। +2 -2 +2 ये था क्या आपका यूनिक नंबर। तो मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो आपका +2 हो रहा है -2। तो वही कॉन्सेप्ट आपको भाई यहाँ पे यूज करना है। G7 A1 R18 N14 I9 S19 H8। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज है, +2। तो +2 कर दो। तो G में +2 I आ गया 9।
वन में -2 करा तो अब फिर वही वन में -2, वन हमने क्या कंसिडर करा था यहाँ पे 27 कंसिडर करा था, ए बी सी, क्लियर है। तो यहां से एक्स वाई जेड 24 25 26, तो जब आपका 26 पे लेटर्स खत्म, अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से वो रिपीट हो जाता है ए बी सी 27 28 29, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, ए में -2 करना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ए को 27 पे रखो, -2 करे तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, -2 रखा, क्लियर हुई बात। आर में +2 20, वाई एन में -2 तो एल आया, आई में के आया। फटाफट से आंसर मैच कर लेना बच्चों, कहीं गलती हो तो दिखाना, +2 -2 +2 -2 +2 -2, क्लियर है। तो 19 में -2 तो क्यू आया, फिर +2 होगा तो जे आ जाएगा, तो ये आंसर अपना मैच कर लेना, आई वाई टी एल के क्यू जे, क्लियर हो गई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे, ग्लैमर को दिया हुआ है IOERUBZ, बताना है आपको सर्विंग का क्या होगा, तो G7 L12 A1 M13 O15 U21 R18 I9 O15 E5 R18 U21 B2 Z26। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या पैटर्न और कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 7 से 9 की अगर बात करी तो यहाँ पे +2 हुआ, क्लियर है। 12 से 15 करा तो +3, ए से +4 करा तो 5, फिर +6 करा तो +5 करा तो तेरा 5 18, फिर +6 मतलब +7 +8, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी बच्चों का आ जाएगा, क्लियर है। मैं बता देता हूं आंसर फाइंड आउट करके, S19 E5 R18 V22 I9 N14 G7, क्लियर है ना। +2 +3 +4 +5 +6 +7 8 ऐसे चल रहा है। तो पैटर्न यहाँ पे हम यूज करें, +2 तो U आ गया, +3 करें 5 +3 8 H, 18 में +4 जोड़ा तो V आ गया, फिर +5 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 22 + 5 25 मतलब Y आ गया, क्लियर है, समझ आ रहा है सभी को। 9 में +6 जोड़ेंगे, 9 6 15 15 होता है O पे, फिर यहाँ पे +7 जोड़ेंगे 14 + 7 21 U, फिर +8 जोड़ेंगे तो 7 8 15 15 में मतलब क्या आ जाएगा O आ जाएगा, क्लियर हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा UHVYOU, क्रॉस चेक कर लेना जो भी बच्चों आपने आंसर फाइंड आउट करे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, आप इसे फटाफट से नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, 7 8 9 10th 11th 12th। तो बच्चों फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे गिवन है, काउंसिल का कोड दिया हुआ है BITIRAK, आपको बताना है गाइडेंस का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। C3 होता है O15 U21 N14 S19 E5 L12। अगर हम बात करें बी की, B2 I9 T20 I9 R18 A1 K11। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोसेसिंग क्या यूज हो रही होगी, क्या कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे रहा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे C है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हुआ है -1 हुआ, उसके बाद में 15 से 9 -6 हुआ, फिर 21 से 20 -1 हुआ, 14 से 9 -5 हुआ, फिर 19 से 18 -1, नेक्स्ट -4 और नेक्स्ट -1। तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, -6 -5 -4 दिया हुआ है अल्टरनेट में, फिर -1 -1 -1 -1 -1 -1।
जो कॉन्सेप्ट आपका बच्चों यहाँ पे यूज हुआ है वही कॉन्सेप्ट हम गाइडेंस में यूज करेंगे। तो G7 U21 I9 D4 A1 N14 C3 E5। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले -1, तो -1 करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा F21 में -6 करेंगे तो -6 किया तो कितना आ जाएगा 15, 15 मतलब O। आई में -1 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 मतलब H। क्लियर हो रही है बात सभी को? यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, -5 करना है। 4 -5 की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 26 पे अल्फाबेट्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद से फिर रिपीट हो जाते हैं ABCD, तो उसको नंबर हम देते हैं 27 28 29 30। तो यहाँ पे बच्चों 4 पे क्या होगा 30, और 30 में जब हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 पे आपका कौन सा लेटर रहता है Y। इन चीजों का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी ये। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। जैसे कि ए है, ए हमारा कितने पे 27 पे, और कितना करना है हमको यहाँ पे -1, तो -1 करेंगे तो 26, 26 मतलब जेड। उसके बाद में -4 -1 -3, तो 14 में 4 माइनस कर दो तो 10 जे आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। फिर 3 में -1 करा तो बी आ गया 2, फिर 5 में -3 करा तो 2 आ गया, और 2 मतलब बी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा FOHYZJBB। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप बिना अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू भी करें तो एक बार विजुअली क्वेश्चन देख लो, तो क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्म में हो जाएगा आपका, विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट सभी पैटर्न्स पता है। तो देखिएगा यहाँ पे ई और टी ऐसे क्रॉसिंग में लिखे हुए हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2 की क्रॉसिंग हुई है, फिर यहाँ पे 3 की क्रॉसिंग, और यहाँ पे 4 की, ऐसे देखिएगा। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा, क्लियर है। 2 की क्रॉसिंग है, फिर 3 की, फिर 4 की, ऐसे ही आपको यहाँ पे टी एस की बना देनी है यहाँ पे। फिर ये 3 की क्रॉसिंग क्या आ जाएगा ETA, फिर यहाँ पे 4 की क्रॉसिंग TNEM। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा TSETA TNEM। सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है रिनोन को दिया हुआ है DEENNORW। तो बताइए बच्चों इंफॉर्मेशन का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम लॉजिक यूज करेंगे, देखिएगा यहाँ पे बहुत बढ़िया लॉजिक है, इजी है बिल्कुल। जो हमारा ये वर्ड लिखा है रेनोन, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप अल्फाबेटिकली लिख दो, बस अल्फाबेटिकली मतलब डिक्शनरी फॉर्म में लिख दो। अल्फाबेटिकली प्लेस कर दिया यहाँ पे। तो इस वर्ड में सबसे पहले छोटा लेटर कौन सा डी, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। फिर उसके बाद में ई, और ई 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, एन 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। मतलब जैसे ABCD होता ना अल्फाबेटिकली, तो उसको हमने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद में ओ लिख दिया, फिर आर, फिर डब्ल्यू। तो जो हमारा वर्ड दिया है इंफॉर्मेशन, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका ए, तो ए यहाँ पे यूज हो गया, क्लियर हो गई बात। ए के बाद में क्या आएगा BCDEF, एफ आ जाएगा तो एफ यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिएगा एफ के बाद में क्या आएगा GHI। ध्यान रखिएगा आई यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, तो आप डबल टाइम 2 टाइम्स लिख लेंगे आई, क्लियर हो गया। आई हो गया JKLM, एम आएगा, फिर एम हो गया, एम के बाद एन हो गया आपका, क्लियर हो गई बात बच्चों। फिर ओ लेकिन यहाँ पे 2 हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, बट एन भी हमारे यहाँ पे 2 हैं, सॉरी गलती हो गया, एन भी 2 हैं, ओ भी 2 हैं, ध्यान रखिएगा, यही मिस्टेक हमारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं आगे, ध्यान रखो बच्चों। क्लियर हो गई। डबल एन डबल ओ, क्या क्या बचा हमारे पास में, आर बचा और टी बचा, तो यहाँ पे आर लिख दो और यहाँ पे टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा AFII डबल एक सिंगल एम डबल एन डबल ओ और आर टी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हमने अल्फाबेटिकली प्लेस करा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का कोड दिया हुआ है ITBSBUSNOTNYTUT। आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या होगा।
तो बच्चों देखो यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं सब्स्टिट्यूशन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने जो हमारे यहाँ पे 12 लेटर है इसको हाफ हाफ कर लो। जब हमने इसको आधा आधा किया, हाफ कर लिया, तो इसको बस हमने रिवर्स में चेंज कर दिया। जैसे कि आई से स्टार्ट करा, ITSBUS, ITSBUS, क्लियर हो गई। मतलब हाफ पैटर्न को रिवर्स में लिखा है यहाँ पे, ठीक है। NOITUT। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड आउट करना है, तो आप आंसर मैच कर लेना जो भी आपने आंसर फाइंड आउट किया होगा। देखिएगा यहाँ पे IRTSID बताना है NOITUB। तो हाफ को मैंने जस्ट रिवर्स कर दिया, दोनों हाफ पैटर्न्स को रिवर्स करके लिख दिया। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लोक का कोड दिया हुआ है JLBDNPKM। लोक का आपको बताना है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या यूज करेंगे देखिएगा। अब नंबर ऑफ लेटर्स 4 है यहाँ पे, नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे 4 और 4 8, जस्ट डबल लेटर्स है। तो डबल लेटर्स है तो आपको अपने आप चीजें एनालाइज करनी है, क्या लॉजिक यूज हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे जो के है, यहाँ पे जे और एल लिखा है, मतलब एक लेटर पहले वाला और एक लेटर बाद वाला, JKL। फिर BCD, तो सी बीच में आता है इनके। NOP, तो O यहाँ पे आ जाएगा, एक कम करके एक ज्यादा करके, तो KLM। तो इसका आंसर इस तरह से दिया हुआ है, हमें ब्लो का निकालना है तो निकाल देते हैं फटाफट से। W की बात करते हैं तो सबसे पहले V और X, VWX। O की बात करेंगे तो NP। L की बात करेंगे तो यहाँ पे K और M आ जाएगा। B की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, A और C। ठीक है, इसको कवर अप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा VXNPKMAC। क्लियर हो गई बात सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 था ये यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या आंसर रहा होगा। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, बैग्स को GHBH दिया हुआ है, नोट को DCGD दिया हुआ है, शर्ट को हम क्या लिखेंगे, आपको आंसर ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, B2, A1, G7, S19, G7, H8, B2, H8, N14, O15, T20, E5, D4, C3, G7, 4D, S19, S8, U21, T20। ये हमने अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू लिख ली। तो आप बताइए क्या आंसर रहा होगा। तो देखिएगा लॉजिक तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बहुत ही कम बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो यहां मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या करना है। बी का अपोजिट लेटर कितना होता है, वाई। बी का अपोजिट लेटर वाई, वाई की प्लेस वैल्यू 25। क्लियर हो गई बात। अब जब हमने बी के मतलब 27 में से माइनस करते चलो, 26, इधर 20, इधर 8। क्लियर हो गई। अब जो हमने अपोजिट लेटर निकाले हैं यहाँ पे, अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दी मैंने, और उन प्लेस वैल्यू को यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट डिजिट मतलब इकाई संख्या में, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 2 + 0 2, 8 और ये 8 सिंगल डिजिट है। तो यही आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो हमारे बेसिक्स पैटर्न है, सभी को पैटर्न्स को माइंड में दिमाग में रखते हुए ये सब लॉजिक्स यूज करने हैं आपको। 14 का अपोजिट 13 होता है, जस्ट 27 में से माइनस करना है। मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू प्लस अपोजिट रिप्लेस वैल्यू इक्वल्स टू 27 था। तो 15 यहाँ पे 12 आ जाएगा, 7 E 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट बनाते हैं। 1 + 3 4, 1 + 2 3, 7 यूनिट है, 7, 2 + 2 4। तो इसका भी आंसर फाइंड आउट कर देते हैं। 19 में कितना हो जाएगा आपका, 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6 और इसमें हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 8 का तो H ही आ जाएगा। 1 और 9 कितना होता है, 10। 10 को भी 1 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 और 9 10, 10 को भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 1 मतलब A आ जाएगा।
क्लियर होगी बात यहाँ पे। इसको हमने क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, 1 + 9 1 + 0 1। अब 6 भी यूनिट है तो 6 मतलब F और 7 मतलब G, तो आंसर आ जाएगा इसका HAFG। आई होप ये सभी क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर क्या होगा। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर क्या होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपका रेलवे एनटीपीसी 2018 में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सिर्फ मेंटल एबिलिटी चेक करता है यहाँ पे रेलवे के मैक्सिमम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा गया है, तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम फिक्स कोडिंग और अनफिक्स कोडिंग डिस्कस करेंगे और साथ में कंडीशनल कोडिंग भी डिस्कस करेंगे। फिक्स कोडिंग मतलब चाइनीज कोडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हो गई? Thank you very much guys. If you like this session, please like, share and subscribe our channel। और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर कर दें ताकि सभी बच्चों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बिल्कुल आपको जीरो से बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। थैंक यू क्लास।